हेलो नमस्ते, जय माँ मंगला। होप यू ऑल वेल। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैंने चैत्र मंगलवार यानी माँ मंगला पूजा किया है, जो हर उड़िया के घरों में किया जाता है। तो सोचा ये वीडियो आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो चलो देखते हैं कैसे किया मैंने ये पूजा। माँ मंगला देवी दुर्गा का ही एक रूप है। ये पूजा एक बार चैत्र मंथ और एक बार अश्विन मंथ में किया जाता है। तो दोपहर 2 बजे मैंने ये पूजा स्टार्ट किया। पहले से ही झोटी यानी गीले चावल को पीस के रंगोली बना लिया था। फिर उस झोटी के ऊपर एक लकड़ी का चौकी रखा, उसके ऊपर एक केला पत्ता बिछाया। उस केले के पत्ते के ऊपर मैंने माँ मंगला का फोटो रखा। कोई भी पूजा हो, पूजा के स्टार्टिंग में कलश स्थापित करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने एक कलश में थोड़ा गंगा जल मिलाया हुआ पानी भरकर उसके ऊपर 7 आम पत्ता रखकर एक नारियल को रखकर स्थापित किया। फिर अखंड वाला दिया जलाकर नीचे थोड़ा चावल को रखा, उस चावल के ऊपर दिया को भी रख दिया। फर्स्ट कलश में आम पत्ता में नारियल में सिंदूर लगा के फूल चढ़ाया, देन दिया में भी सिंदूर लगा के फूल चढ़ा दिया। कलश और दिया के बाद मैंने माँ मंगला जी के पैरों को पहले पानी से धोया, फिर दूध से धोया। देन इस पूजा में हमें चावल का ढेर करना रहता है माँ मंगला के नाम से, जिसको ओडिया में लिंग बैठाना बोलते हैं। इसके लिए मैंने एक जगह में थोड़ा सा चावल में दूध मिलाकर एक मुट्ठी चावल को माँ के सामने रखा। सबके घर में थोड़ा थोड़ा नीति नियम में चेंज होता है। मेरी सासू माँ जैसे करती है मैं भी वैसे ही करती हूँ ये पूजा। फिर एक पत्ते में थोड़ा हल्दी में सूखे हुए और कच्चा वाला आंवला दोनों ही थोड़ा थोड़ा मिलाकर एक बॉल जैसा बना लिया है। इसको ना मैंने माँ के माथे में अच्छे से चिपका दिया। फिर एक कच्चा व्हाइट धागा लिया और उसी धागे को जो मैंने हल्दी आंवला चिपकाया था उसी में ही अच्छे से दबा दिया, ताकि धागा हल्दी में पूरी तरह से चिपक जाए। फिर उसी धागे को ध्यान से फर्स्ट चावल के ढेर से टच करते हुए कलश के नारियल में रख दिया। देन एक एक करके सिंदूर लगाना स्टार्ट किया। पहले माँ मंगला के माथे में, फिर हल्दी पे, देन लास्ट में जो चावल का ढेर था उसमें लगाया। ये तो हम सब जानते हैं कि माँ दुर्गा का फेवरेट फ्लावर में से एक फ्लावर लाल मंदार है। इसको हिंदी में गुड़हल भी बोलते हैं। मुझे मुश्किल से यहाँ 5 ही मिले, तो जितने मिले उतने ही ले आई। देन एक एक करके सारे मंदार को सब में चढ़ाती गई। पूजा का मेन चीज है तारिणी व्रत। व्रत मीन्स एक मोटा कच्चा धागा होता है जिसमें 13 गांठ बंधा हुआ रहता है। उसको केले के पत्ते में 13 दूब और 13 चावल के साथ माँ के पास रख दिया। देन उसमें सिंदूर और फूल चढ़ाया। सब चीजों को माँ को अर्पण करने के बाद अगरबत्ती और धूप दिखाया। प्रसाद में मैंने पहले तो एक नारियल रखा माँ के पास, देन जो बनाया था 5 प्लेट में निकाल कर उसको भी साइड में रख दिया। ये पूजा में लाई का लड्डू, येलो मूंग का हलवा, पूरी बनाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही कई घरों में खीर, सूजी का हलवा भी बनाया जाता है। मैंने भी जो बनाया था उसका भोग माँ को लगा दिया। माना जाता है कि जो ये पूजा करता है माँ मंगला उसकी सारी इच्छाएं पूरा करती है, घर में सुख समृद्धि लाती है। ऐसा में कई घरों में तो हर मंगलवार ये पूजा किया जाता है। भोग लगाने के बाद लास्ट में एक थाली में थोड़ा कपूर जलाकर माँ का आरती किया। देन माँ की प्रतिमा को पूजा करने के बाद साइड में एक और रंगोली बनाया था, उसके ऊपर 13 पत्ते से बनाया हुआ थाली में 13 बार लाई का लड्डू और 13 बार मूंग का हलवा को प्रसाद के रूप में रखना होता है। बट मेरे पास पत्ते नहीं थे, इसलिए ये प्रसाद को भी मैंने प्लेट में ही चढ़ा दिया। के ऊपर जो व्रत माँ के पास रखा था उसी व्रत को 13 पत्रिया प्रसाद में रख दिया। देन इसकी भी सेम दिया, अगरबत्ती, फूल चढ़ाकर पूजा किया। अर्पण करने के बाद माँ को प्रणाम करके एक कलश में छना पना बनाया। छना पना मीन्स सेम पंचामृत ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा बनाया हुआ गुड़ लिया ऐड करना रहता है। कई लोग फ्रूट्स भी ऐड करते हैं। इसको ना जहाँ पूजा किया है वहाँ से गिराते हुए घर के मेन गेट तक ले गई और वहाँ पूरा गिरा दिया जाता। वहाँ पे भी एक फूल चढ़ाया, प्रणाम किया और वापस आ गई घर के अंदर। मुझे तो ओडिया पढ़ने आता ही नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा पहचान लेती हूँ, इसलिए मैंने मोबाइल में कहानी लगा दिया और सुन के पहचान के पढ़ती गई। बुक पढ़ने के बाद लास्ट में जो नारियल चढ़ाया था उसको फोड़ के अगेन माँ के पास रख दिया। नारियल फोड़ते ही यहाँ मेरा पूजा संपन्न हुआ। पूजा संपन्न होने के बाद जो व्रत था उसको मैंने दाएं हाथ में पहना और फिर प्रसाद सबको दे के खुद खाया। आपने देखा ना, माँ मंगला का पूजा बहुत ही सरल है। बस इतना है कि चैत्र वाला दोपहर में करते हैं और अश्विन वाला रात में। आशा करती हूँ आपको मेरी ये पूजा विधि ब्लॉग अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।